ज्ञान के जिस सूर्य ने आलोक इस जग में किया, ऐसे तपोनिधि संत को शत शत नमन सबने किया। शत शत नमन सबने किया, शत शत नमन सबने किया। जिसने सराकों के लिए सर्वस्व अर्पण कर दिया, सर्वस्व अर्पण कर दिया। जिन धर्म शिक्षा संस्कृति निज संस्कार को बल दिया, निज संस्कार को बल दिया। ऐसे ज्ञान के सूर्य का जग ने महावंदन किया। ऐसे तपोनिधि संत को शत शत नमन सबने किया। शत शत नमन सबने किया, शत शत नमन सबने किया। तुमने स्वयं अपना समाजोत्थान को अर्पित किया, उत्थान को अर्पित किया। महावीर के महाधर्म के महार्थ को व्याख्यात किया, महार्थ को व्याख्यात किया। सरा को धारक जग ने पद इसीलिए तुमको दिया। ऐसे तपोनिधि संत को शत शत नमन सबने किया। शत शत नमन सबने किया, शत शत नमन सबने किया। परम पाणम जिनम तु शुद्धेन बोच्छाम्यरयण सारं सायारण यार्धम मीणो। अहिंसा विश्व धर्म की जय। श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। गुरुदेव आचार्य श्री सुमत सागर जी महाराज की। बोले आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की जय। बंधु, रयण सार ग्रंथ के माध्यम से हेलो हम विगत दिनों में सुन रहे थे संसार की दशा कैसी है, विघ्न करने वाले जीवन में किस तरह से कर्मों का बंद करके 5 प्रकार के अंतराय उनके जीवन की शांति से ने छीन लेते हैं। समस्याएं विपत्तियां जीवन का अंग बन जाती हैं। वर्तमान कलयुग की दशा आप देख रहे हैं। कहीं बाढ़ आ रही है तो कहीं एक एक बूंद पानी को हमारा किसान भाई तरस रहा है, तो कहीं बम ब्लास्ट हो रहे हैं, तो कहीं भूकंप के प्रसंग बन रहे हैं। यह कलयुग है। शास्त्रीय भाषा में इसे पंचम काल के नाम से पुकारते हैं। बड़ी विचित्र दशा है, लेकिन अगर कोई सपर भेद विज्ञानी सम्यक दृष्टि अथवा सच्चे देव शास्त्र गुरु में श्रद्धा आस्था है, धर्म से जुड़ा है, तो कलयुग का असर उस पे कम प्रभाव डाल सकता है। चित्त की निर्मलता का नाम धर्म है। पंचम काल कलयुग का क्या प्रभाव है, ये गाथा के माध्यम से चर्चा को आगे बढ़ाता हूं।
सम्मबिसो ही तव गुण चरित सणान दान परे हीणो बरहे दुस्सम काले मणुयाणम जाय देणियदो। इस भरत और ऐरावत क्षेत्र के पंचम काल में मनुष्यों में निश्चय से ही सम्यक दर्शन की विशुद्धि घट रही है। तप, मूल गुण, सम्यक चारित्र और सम्यक ज्ञान, दान आदि शुभोपयोग के कार्यों में उदासीनता आती जा रही है। इन सब पाप कर्मों से बचने के लिए जीवन में आवश्यकता है हम किस तरह से भावना को विशुद्ध बनाएं, अपने परिणामों को निर्मल करें। अनुकूल साधन होने पर तो सभी लोग सज्जन बन जाते हैं, लेकिन विषम परिस्थिति में प्रतिकूल वातावरण में रहकर के भी और अपनी भावना को विशुद्ध बनाना, ये है भारतीय हिंदुस्तानी व्यक्ति की, धर्मात्मा की सम्यक दृष्टि की विशेषता हुआ करती है। बंधु, आपको ज्ञात है 6 काल होते हैं, उत्सर्पणी अवसर्पणी, ये मूल काल के 2 भेद हैं। और उत्सर्पणी में हर चीज वृद्धि को प्राप्त होती है, अवसर्पणी में हर चीज घटती चली जाती है। ये जो 6 काल का परिवर्तन भरत और ऐरावत क्षेत्र में ही विशेष रूप से होता है। सुखमा सुखमा यह पहला काल माना जाता है जहाँ सब तरह की अनुकूलताएं होती हैं, और सुखमा दूसरे काल में थोड़ी सी और हिरासता आती है। तीसरा काल सुखमा, मिली जुली सरकार, सुख और दुख, ये दोनों स्थितियां चलती हैं। ये तीनों कालों में तो भोग भूमि, उत्कृष्ट, मध्यम, जगन, ये भरत ऐरावत की विशेष व्यवस्था है। और चौथा जो काल है वह दुखमा सुखमा काल माना जाता है। तो जो तीसरा काल है, चौथा काल है, उसमें सुखमा दुखमा की स्थिति बनती है। सुखमा दुखमा जहाँ कर्म भूमि, जहाँ पर तीर्थंकरों के जन्म और अन्य अन्य स्थितियाँ बनती हैं, तो इन सारी स्थितियों में अपने भावों को निर्मल कैसे हम बना सकते हैं, यह धर्मात्मा सम्यक दृष्टि की विशेषता रहती है। तो सुखमा सुखमा, सुखमा सुखमा दुखमा, और दुखमा सुखमा, और दुखमा और दुखमा दुखमा, तो पंचम काल विषम परिस्थितियों से गुजरता है। और आप सुनते हैं पंचम काल महादुखदाई, धर्म कर्म भूले सब भाई। भैया, ये विचित्र जो स्थिति संसार की है, संसार तो दुख में है, हर व्यक्ति संसार में दुखी है। लेकिन एक कवि ने कहा, संसार में भी सुख शांति संभव है अगर वह सद्गुणों का सहारा ले, संतोष वृत्ति को अपनाए, परमात्मा से, धर्म से, रत्नत्रय से जिसका जीवन जुड़ा रहता है, उसके जीवन में बहुत तरह की अनुकूलताएं
बन सकती हैं। तो ये है विचित्र जो स्थिति है, इस पंचम काल में शायद सम्यक दर्शन नहीं हो पाता है। उपसम और क्षयोपसम दो सम्यक दर्शन, ये सम्यक दर्शन भावों की निर्मलता, तत्व का श्रद्धान और शुभोपयोग के माध्यम से साधक जीवन को आगे बढ़ाता है। तो हमें यह अमूल्य जीवन मिला है, इस अमूल्य जीवन में पाप कार्यों से बचें, अनैतिक कार्यों से बचें, जीवन में मानवीय गुणों को स्थान दें, तो निश्चित संसार के बंधनों से हम छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। भैया संसार ये बड़ा विचित्र है, अपने जीवन में ही देख लीजिए कितने उतार और चढ़ाव आपके जीवन में। दो छेडाराकार की वे पंक्तियां आपको याद दिला देता हूं। चाहूं गति दुख जीव भरे हैं, परिवर्तन पंचे करे हैं, सब विद संसारे असारा, या में सुख नाही लगारा। भैया ये जो जीवन है, इस जीवन में नरक गति, त्रिंच गति, मनुष्य गति, देव गति, संसार में सुख तो राई के बराबर है और दुख तो पर्वत की समान है। सुख और दुख में जो समता रख लें, अथवा कभी की पंक्तियां मैं आपको बता रहा था, चारों गतियों में दुख ही दुख है। ये पांच परावर्तन द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव, ये निरंतर पंच परावर्तनों के माध्यम से जन्म, बुढ़ापा और मृत्यु, ये भयंकर बीमारियां हैं। इन सब से छुटकारा कैसे प्राप्त हो सके, ये सम्यक दृष्टि, धर्मात्मा, अहिंसा का पुजारी, यह है जीवन में भावना भाता है। तो हमें यह जीवन मिला है, इस जीवन का विकास हम करें, जीवन की उन्नति हम करें, और वह कब संभव है? सदाचार का आश्रय, संयम, त्याग, जागन लाल वही है सुखिया, जो इच्छा का त्यागी, राग देश तज सकल परिग्रह, भय परम बैरागी, किया संसार में रे कोई नर सुखी नजर नहीं आता। भैया सुखी कौन है? जिनके जीवन में कामनाएं कम, जिन्होंने अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल किया, आवश्यकताएं घटाई, परिग्रह घटाया, उसे वैभव के प्रति उदासीनता है। ये ठाट बाट वैभव संपत्ति ये सब अस्थाई है, इनको लेके तू अहंकार मत कर। भैया जीवन सत्यमेव जयते, सत्य का आश्रय है। हम तो अज्ञानी प्राणी हैं, भोगों में सुख खोज रहे हैं, शरीर की सेवा करके अपने आप को सुखी बनाना चाहते हैं। लेकिन भैया शरीर की सेवा से सुख नहीं मिलेगा, सुख तो तेरे अंदर है, और वह सुख शब्दों से नहीं कहा जा सकता है। सुख तो गूंगे के गुड़ की तरह है, जिसका अनुभव किया जा सकता है, व्यक्त नहीं किया जा सकता है। आत्मा कैसी है? आत्मा तो अनुभव गम्य है।
ये जो आपको बाह्य शरीर दिख रहा है ये आत्मा नहीं है, ये तो नश्वर है, क्षण भंगुर है। आत्मा तो तेरा अजर अमर शाश्वत। तो सुख शब्दों से नहीं कहा जा सकता, सुख का तो अनुभव किया जा सकता है। और सुख की भी क्वालिटियां हैं। एक तो इंद्रिय जन्य सुख होता है, एक अतीन्द्रिय जन्य सुख होता है। इंद्रिय जन्य सुख तो आकुलता व्याकुलता को लिए हुए रहता है, और अतीन्द्रिय जो सुख होता है वो आत्मिक आनंद, जिसे शब्दों से नहीं कहा जा सकता है, उसका तो अनुभव ही आप कर सकते हैं। तो हमें यह नर जीवन मिला है। इस नर जीवन में इंद्रिय सुखों से ऊपर उठे। आत्मिक आनंद कैसे संभव है? धार्मिक आचार विचारों के माध्यम से, पंच परमेष्ठी की भक्ति के माध्यम से, ईश्वर की भक्ति के माध्यम से, और संसार के सत्य को समझें। क्या है संसार? हर व्यक्ति दुखी है। जिसकी आप नहीं सुने वही अच्छा है। जिसे देखो कोई बाहर रो रहा है तो कोई अंदर रो रहा है। संसार में सब रोते रोते ही नजर आएंगे। कौन हंस सकता है? जिसके जीवन में भारतीय संस्कृति को स्थान मिले, कर्तव्य निष्ठा जिसके जीवन में हो, वाणी में माधुर्यता हो, हृदय जिसका निश्चल हो। बंधुओं, वाणी के बड़े विचित्र खेल हैं। संसार में जो कुछ भी है वाणी का खेल है। मधुर शब्द, निश्चल शब्द, सद्भावनाओं के माध्यम से जो वाणी आपकी निकलती है, शब्द निकलते हैं, वे शब्द शांति का कारण बनते हैं। ये पांचों जो इंद्रियां हैं, इस इंद्रियों के चक्कर में पड़ के कैसे व्यक्ति अपने जीवन से विदा ले जाता है। एक इंद्रिय जीवों के पास यह वाणी नहीं है। मनुष्य पर्याय आपको मिली है, वाणी का सदुपयोग कीजिए। जो वाणी का दुरुपयोग करता है उन्हें यह सब ऊर्जा नहीं मिल पाती है। दो इंद्रिय से लेके असैनी पंचेंद्रिय तक यह वचन शक्ति नहीं है, और वचन शक्ति है भी तो उसकी अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है। अनुभव वचन योग की बड़ी विचित्र दशा है। तो भैया पशु पक्षियों के जीवन को देखिए। एक गाय भैंस अपने कष्ट को, दुख को किसी को बता नहीं सकती है। एक भौरा अपने कष्टों की अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है। मनुष्य तो जब भी कोई बीमारी है, कोई परेशानी है तो कहकर के हल्का हो जाता है, लेकिन असैनी पंचेंद्रिय तक के जीवों को यह ऊर्जा, बोलने की क्षमता उनके पास नहीं है। ज्ञान के जिस सूर्य ने आलोक इस जग में किया, ऐसे तपोनिधि संत को शत शत नमन सबने किया। शत शत नमन सबने किया, शत शत नमन सबने किया। जिसने सराकों के लिए सर्व
सर्वस्व अर्पण कर दिया, सर्वस्व अर्पण कर दिया। जिन धर्म शिक्षा संस्कृति निज संस्कार को बल दिया, निज संस्कार को बल दिया। ऐसे ज्ञान के सूर्य का जग ने महावंदन किया, ऐसे तपोनिधि संत को शत शत नमन सबने किया, शत शत नमन सबने किया, शत शत नमन सबने किया। तुमने स्वयं अपना समाज उत्थान को अर्पित किया, उत्थान को अर्पित किया। महावीर के महाधर्म के महार्थ को व्याख्यात किया, महार्थ को व्याख्यात किया। सदा को धारक जग ने पद इसीलिए तुमको दिया, ऐसे तपोनिधि संत को शत शत नमन सबने किया, शत शत नमन सबने किया, शत शत नमन सबने किया।